ओके, सो इससे फर्स्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड वॉर वन जो 1914 से 18 तक हुआ था, उसके क्या कारण थे, क्या कॉजेज़ थे, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, मेन जो था वो कौन सी कंट्री थी, राइट। इसके अलावा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट रह गया था कि इसके अंदर बहुत सारे क्राइसिस भी हुए थे और भी कुछ छोटे मोटे वॉर हुए थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, क्योंकि अगर आप कोई लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आंसर लिखोगे तो उसमें चाहिए इन सब, यही तो पूछते हैं वो, कि चेक करना चाहते हैं कि आपने क्या पढ़ा, जो उसका मेन मुद्दा था वो पढ़ा के छोड़ दिया। तो ये उनमें से कुछ मेन मुद्दे ही हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर वन के टाइम मोरक्कन क्राइसिस हुआ था 1905 से 6 तक। ब्रिटिश एंड रशिया एग्रीमेंट हुआ था 1907 में। बोस्निया क्राइसिस 1908 में। अगादिर क्राइसिस 1911 में। फर्स्ट बल्कान वॉर 1912 में और सेकेंड बल्कान वॉर 1913 के अंदर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे हुए थे। एंड इसके अलावा जो हमारी कुछ आइडियोलॉजीज़ थी, जैसे कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज़्म। जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ था तो ये दो आइडियोलॉजीज़, कैपिटलिज्म और कम्युनिज़्म, बढ़ गई थी। कैपिटलिज्म अमेरिका का था, कम्युनिज़्म सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर, जिसको आज के टाइम पे रशिया के नाम से जानते। और इन्हीं दोनों आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। तो ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए तो ऑब्वियसली एक सेपरेट वीडियो बनेगा, बिकॉज ये अपने आप में एक बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है, कोल्ड वॉर। खैर, इसके अलावा कुछ ट्रीटीज़ भी हुई थी, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जर्मनी के साथ साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन ऑस्ट्रिया के साथ साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ नेवेली बल्गेरिया के साथ। ट्रीटी ऑफ ट्रियानन हंगरी के साथ। ट्रीटी ऑफ सीवर्स ओटोमन के साथ। ट्रीटी ऑफ लेवेसनी टर्की के साथ। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट ये क्राइसिस वगैरह इनके बारे में पढ़ने वाले, जैसे मोरक्कन क्राइसिस 1905 से 11 के बीच में हुआ था, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। फर्स्ट क्राइसिस था 1905 से 6 के बीच में, केसर विलियम टू, ये जो टेंगियर थे इन 1905। अल्गेसिरिया कॉन्फ्रेंस 1906 में हुआ। एंग्लो फ्रेंच एंटिटी साइन हुई। आइसोलेटेड जर्मनी इसकी वजह से अलग हो गया, क्योंकि ब्रिटिश वाला जो कंट्री था, ब्रिटेन वगैरह और फ्रेंच साथ में हो गए और जर्मनी अकेला हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड क्राइसिस 1911 के अंदर हुआ, जिसमें अल्गेसिरास कॉन्फ्रेंस भी हुआ 1911 में। फ्रांस ने ट्रूप्स दिया मोरक्को को। जर्मनी जो था गन बोट एसएमएस पैंथर का यूज़, मतलब उसने क्या किया था, गन बोट एसएमएस पैंथर को अगादीर पोर्ट पे रखवा दिया था। तो फ्रांस अपनी तैयारी कर रहा था, इसने मोरक्को को ट्रूप्स दिया तैयार वगैरह, और जर्मनी ने गन बोट अपना सेट किया था अगादीर पोर्ट पे। ये भी ध्यान में रखना कि जब मोरक्कन क्राइसिस हुआ था तो जर्मनी ने गन बोट एसएमएस पैंथर अगादीर पोर्ट पे, या जिसको बंदरगाह भी बोलते हैं पोर्ट को हिंदी में, वहाँ पे सेट किया था। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, अब यहाँ पे ये तीनों ही मतलब पावर्स एक दूसरे से भिड़ रहे थे। इसके अलावा ब्रिटिश रशिया एग्रीमेंट 1907 में हुआ, जिसपे ऑस्ट्रिया मतलब और हंगरी जैसी कंट्री और इटली, ये लोग ट्रिपल एंटिटी, मतलब ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, ये लोग एक ग्रुप बन जाते। पर्शिया जो कि आज के टाइम पे ईरान है, अफ़गानिस्तान और तिब्बत, ये सब रीजन को लेके ब्रिटिश रशिया एग्रीमेंट हुआ था। भाई कोई कह रहा था, मतलब ब्रिटिश और रशिया क्लेम कर रहे थे कि ये पर्शिया हमारे अंडर आता है, अफ़गानिस्तान हमारे है, तिब्बत हमारे अंदर। ट्रिपल एंटिटी साइन हुई थी लोगों के बीच में, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया था। और ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली। कहने का मतलब ये जो ट्रिपल एंटिटी थी उसमें 3 पावर थे, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, और जो ट्रिपल अलायंस थी उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन तीनों रीजन को लेके ब्रिटिश, किसको, पर्शिया, आज के टाइम पे ईरान, अफगानिस्तान एंड तिब्बत को लेकर ब्रिटिश रशिया एग्रीमेंट 1907 में हुआ था, जो कि वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, व्हिच यू शुड नो। इसके अलावा बोस्निया क्राइसिस ऑस्ट्रिया हंगरी एनेक्सेशन, जो ऑस्ट्रिया हंगरी है उसने एनेक्सेशन कर लिया था, कब्जा कर लिया था बोस्निया पे और हर्जिगोविना, ये ओटोमन एम्पायर से छीना था। 1878 में ऑस्ट्रिया हंगरी एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था। जून 28, 1940 में बोस्नियन सर्फ टेररिस्ट शॉट आर्चिड्यूक फ्रांज फर्डिनेंट, और इसी की वजह से आर्चिड्यूक फ्रांज फर्डिनेंट ही जो था मेन रीज़न था इस बंदे को जो मारा गया था कि वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुए थे। और ऑस्ट्रियन थ्रोन जो थी वर्ल्ड वॉर वन, मतलब ऑस्ट्रिया को लेकर
उसकी राजगद्दी कौन लेगा, उसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 मेन रीज़न बना था। मतलब आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड के असैसिनेशन, गोली मारने के बाद ही वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया था फटाफट से। तो ये मेन इसी इंसान को माना जाता है। फर्स्ट बल्कान वॉर 1912 से 13 के बीच में हुआ था। बल्कान लीग बनाई गई थी जिसमें सर्बिया, बल्गेरिया, ग्रीस और मोंटेनेग्रो जैसे कंट्री शामिल थे और इन्होंने ओटोमन एम्पायर को हराया था। फिर अब इसमें जो बल्गेरिया था ना, इसको लग रहा था कि भाई मुझे टेरिटरी कम मिली है, और अब ये बल्गेरिया को टेरिटरी का लालच हो गया था, कंट्री को, बल्गेरिया कंट्री। तो अब ये सेकेंड बल्कान वॉर मेन होता है बल्गेरिया के कारण। तो इसमें रोमन और ये जो फर्स्ट बल्कान वॉर 1912 और 13 में हुआ था, जिसमें सर्बिया, बल्गेरिया, ग्रीस और मोंटेनेग्रो ने मिलकर ओटोमन एम्पायर को हटाया था। तो इसमें सेकेंड बल्कान वॉर में क्योंकि बल्गेरिया को लालच हो गया था, तो ओटोमन एम्पायर जो है बल्कान लीग के साथ जुड़ जाता है। कहने का मतलब है रोमानिया एंड ओटोमन एम्पायर जो है ये सब भी ज्वाइन कर लेते हैं और बल्गेरिया के अगेंस्ट हो जाते हैं। और फाइनली ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट साइन होता है 10 अगस्त 1931 को, जिसके साथ बल्कान वॉर ख़त्म हो जाती है। तो ये तो पूरा वर्ल्ड वॉर 1, इसको ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। और आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की वजह, असैसिनेशन, गोली मारने की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था, क्योंकि अपनी इज्जत पे बात आ गई थी। इतना पावरफुल कंट्री के एक ऑफिसर को मार दिया था, तो उसकी वजह से छिड़ा था। एंड उसके काफ़ी टाइम बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था, जो कि बहुत डिज़ास्टर्स माना जाता था। तो आई होप आपको वर्ल्ड वॉर 1 समझ में आ गया होगा। इसके बारे में एक और वीडियो पहले, उसके बाद ये मेन इसके जो कुछ इवेंट्स से वो डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसको भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।